रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट के नेचर के बारे में हम पढ़ेंगे फर्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद जो है वो जितनी प्रॉपर्टीज़ लाइट से रिलेटेड होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है फिज़िकल ऑप्टिक्स। तो फिज़िकल ऑप्टिक्स किसे कहते हैं? पहली चीज़ हमारी ये होगी कि हम डिस्कस करेंगे कि लाइट क्या होती है। तो लाइट जो है हमारे पास ऐसी चीज़ होती है जो विजिबल इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करें। मतलब ये है कि हमें जो चीज़ नज़र आती है, ठीक है, तो हमें जो चीज़ नज़र आती है तो ये क्या है, ये एक विजिबल इफ़ेक्ट है। ठीक है, तो लाइट जो है बेसिकली क्या करती है, एक विजिबल इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करती है। आप लोगों ने देखा हुआ है कि दिन में जब रोशनी होती है तो हमें हर चीज़ नज़र आती है, ठीक है, लेकिन जब अंधेरा होता है तो हमें चीज़ें नज़र नहीं आती, क्योंकि उस वक्त जो है क्या होता है, विजिबल इफ़ेक्ट जो है वो नहीं होता, क्योंकि लाइट ही अवेलेबल नहीं होता। तो इसलिए जो है वो डार्क में हमें चीज़ें नज़र नहीं आती। इसके अलावा चूँकि चैप्टर का नाम ही फिज़िकल ऑप्टिक्स है, तो ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऑप्टिक्स क्या होता है। तो ऑप्टिक्स बेसिकली हम स्टडी करते हैं लाइट के बारे में, कि लाइट क्या चीज़ है। तो यही चीज़ें डिटेल से डिस्कस होंगी आगे। प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो ये चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे। तो ऑप्टिक्स आप लोगों को तो पता चल गया कि वो होता है स्टडी ऑफ लाइट, को हम कहते हैं ऑप्टिक्स। अब फिज़िकल ऑप्टिक्स क्या होता है? तो फिज़िकल ऑप्टिक्स जो है वो लाइट के नेचर के बारे में और प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट के बारे में अगर हम पढ़ें तो उसको कहते हैं फिज़िकल ऑप्टिक्स। ठीक है, आगे ये चीज़ें डिटेल से हम पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तरीके से ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब लाइट का नेचर क्या होता है, लाइट किस नेचर की चीज़ है? तो इस पे तो बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स हो चुकी थी इससे पहले। तो हम जो मैक्सवेल ने रिसर्च की थी उसके बारे में जो है वो जो आपकी किताब में चीज़ें लिखी हुई हैं तो उसी को जो है वो फॉलो करेंगे। इससे पहले और भी साइंसदानों ने इस पे काम किया हुआ था, लेकिन हम वो पढ़ेंगे जो आपकी किताब में अवेलेबल हो। ठीक है, तो 1873 में मैक्सवेल ने जो है वो एक्सपेरिमेंटली जो है ये साबित किया था कि लाइट जो है वो एक हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब जो है हमारे पास, उन्होंने कहा था कि लाइट हमारे पास एक वेव है, वेव की शक्ल में होती है लाइट, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है। अब हमारे पास ये वर्ड आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है ये क्या चीज़ होती है? तो ये बेसिकली कम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स का। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इससे पहले 10 क्लास में, आप डिटेल से पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो बेसिकली कम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, और ये ऑसिलेट करते हैं, ऑसिलेशन कर रहे होते हैं परपेंडिकुलरली। ठीक है, आपको मैं एक फिगर के ज़रिए जो है ये दिखा देता हूँ कि कैसे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इसलिए यहाँ पे इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है कि वेक्टर्स। तो ये किस तरह ऑसिलेट करते हैं परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो आपको मैं एक फिगर से दिखा देता हूँ। ये फिगर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आपके पास जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर, और ये आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों जो है वो ऑसिलेट कर रहे हैं। आपको पता है कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ये इस डायरेक्शन में जो है प्रोपिगेट कर रहे हैं।
तो मतलब यह है कि हमारे पास अगर एक वेव है और वो प्रोपिगेट कर रहा है, ठीक है, प्रोपिगेशन उसकी इस तरह है कि मतलब उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलरली प्रोपिगेट कर रहे हैं, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये भी परपेंडिकुलर है। तो ऐसी वेव्स जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपिगेशन की तरफ जो है वो परपेंडिकुलरली जो है वो आगे बढ़ रहा है, या जो उसकी प्रोपिगेशन है वो परपेंडिकुलर है, जिस डायरेक्शन में वेव ने जाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर हो, ठीक है, परपेंडिकुलर उसके डायरेक्शन में जा रहे हो, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, ये वेव्स जो हमारे पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें इसकी स्पीड कितनी होती है? तो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इसकी इतनी होती है, ये वेव्स जो ट्रेवल करती है। अच्छा, इस वेव को जो है वो किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। आप लोगों ने देखा हुआ है कि जो हमारे पास रोशनी होती है सूरज की, उसे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो मीडियम लेस क्वांटिटी है। मतलब ये है हमारे पास जो लाइट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो है वो किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक अगर देखा जाए तो लाइट जो है वो डुअल नेचर शो करती है। डुअल नेचर मतलब यह है कि कैसे डुअल नेचर शो करती है। हमने तो अभी पढ़ लिया है कि हमारे पास जो लाइट है वो एक वेव की शक्ल में ट्रेवल करती है, और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। लेकिन हम डुअल नेचर का मतलब क्या होता है? तो हमारे पास डुअल नेचर का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो है लाइट को हम एज अ वेव भी कंसिडर करते हैं। मतलब जो है लाइट बिहेव करता है एज अ वेव, और लाइट बिहेव करता है एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है। एक्सपेरिमेंट्स से जो है वो हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि ये कैसे वेव की शक्ल में जो है वो प्रोपिगेट कर रही होती है। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ रिज़ल्ट्स लिखे हुए हैं कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स में हमारे पास जो लाइट है वो वेव की शक्ल में अपना बिहेवियर शो करते हैं, और कौन से एक्सपेरिमेंट्स में वो एज अ पार्टिकल बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ हमारे पास जो है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, इन एक्सपेरिमेंट्स में 5 एक्सपेरिमेंट्स में जो है हमारे पास जो लाइट है वो एज अ वेव बिहेवियर शो करता है, ठीक है। ये 5 एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा होगा, रिफ्रैक्शन के बारे में भी पढ़ा होगा, डायफ्रैक्शन के बारे में भी पढ़ा होगा, ठीक है। डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये चीज़ें जो है हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, बल्कि रिफ्लेक्शन भी हम पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें जो है वो आपकी रिवाइज हो जाएंगी। आप इससे पहले पढ़ भी चुके हैं 10th क्लास में, लेकिन ये दोबारा हम रिवाइज करेंगे। और ये जो टॉपिक्स हैं, ये 3, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, ये आगे जो है आगे आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे, एक्सपेरिमेंटली डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो लाइट है वो एज अ पार्टिकल बिहेवियर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स में शो करते हैं? तो उसमें आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। तो पेयर प्रोडक्शन यहाँ पे आप लिख सकते हैं पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। मैंने प्रोड्यूस लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको चेंज कर दे, इसको कर दे पेयर प्रोडक्शन। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट्स में जो है हम क्या करते हैं, वेव को, लाइट को एज अ पार्टिकल बिहेवियर, एक्सपेरिमेंटली हमें पता चल गया कि हमारे पास जो लाइट है वो एज अ पार्टिकल बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, ये मैंने इस पे लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हुए हैं सेकंड ईयर के बुक में। जो टॉपिक्स हैं, ये तीनों टॉपिक्स जो है सेकंड ईयर के बुक्स में, ठीक है।
तो ये वीडियो के साथ जो है मैंने लिंक शेयर किए होंगे, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक्स क्या होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब हम अपने कंक्लूजन पे आते हैं कि हमारे पास एक तो हमें ये पता चल गया कि लाइट जो है डुअल नेचर शो करता है, एज अ वेव भी बिहेवियर भी शो करता है, एज अ पार्टिकल बिहेवियर भी शो करता है। और हमने एक बात ये भी कही थी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रहे होते हैं। तो परपेंडिकुलरली हमारे पास जब वेव जो है ऑसिलेट कर रही होती है या प्रोपिगेट कर रही होती है, ठीक है, तो उस वेव्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। तो क्या हम लाइट को कह सकते हैं कि लाइट एक हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो कम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो तो परपेंडिकुलरली जो है वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं, तो इसलिए जो है हम लाइट को एज अ ट्रांसवर्स वेव कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज का ये लेक्चर था। तो इसी लेक्चर से रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल के ज़रिए जो है आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, या आप कमेंट सेक्शन में भी जो है आप अपना क्वेश्चन जो है मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।